श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग अभ्यास करेंगे। उसका हम चैंटिंग करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ पंचदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः। अधश्च मूलाननुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणि। निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसञ्ज्ञैर्गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्। न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। गामाविश्य च भूतानि यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो
वेदान्तकृत्वेदविदेव चाहम् द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः यो मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः। ओम श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ये पूरा अध्याय का रिसाइटेशन हुआ, उसका पाठ हुआ, पठन। तो मैं अभी एक एक श्लोक आपको उच्चारण करके दिखाता हूँ। आप मेरे साथ में म्यूट में ही पहले वहाँ पे चैंटिंग करिए और बाद में मैं आपसे अलग अलग करके करवाऊंगा। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ पंचदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमघः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। सही है? आपको पता चला कैसे क्यों ये कर रहा है? आप जी स्वामी। हाँ, तो शुरू मैं अभी ये करूँ, मेरे साथ दोहराइएगा। मैं बोलता म्यूट हूँ, रख के। मेरे बाद पीछे दोहराइएगा। म्यूट तो करके। नहीं नहीं, अभी जो ऑन रखूं। मतलब हाँ, अनम्यूट अनम्यूट करके। अच्छा ठीक। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता श्रीमद्भगवत गीता अथ श्रीमद्भगवद्गीता पंचदशोऽध्यायः। अथ पंचदशोऽध्यायः। अथ अथ पंचदशोऽध्यायः। पंचद अथ पंच ऐसा है, अथ पंचदशोऽध्यायः। तो ये थोड़ा अथ उसको, हाँ, अथ पंचदशोऽध्यायः। अथ पंचदशोऽध्यायः। पंचदशोऽध्यायः। सॉरी, श्री भगवानुवाच श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलम् अघः शाखम् ऊर्ध्वमूलमधः ऊर्ध्वमूलमधशाखम्। शाखम् ऊर्ध्वमूलम् अधशाखम् ऊर्ध्वमूलमधः शाखम्। धध मधः मधः शाखम्। मधः शाखम्। हाँ। ऊर्ध्वमूलमधः ऊर्ध्वमूलमधः शाखम्। शाखम्
ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् शाखम् ऊर्ध्वमधशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् असत्यं प्राप्तव्यम् छन्दांसि यस्य पर्णानि छन्दांसि यस्य पर्णानि छन्दांसि यस्य पर्णानि नी ज्यादा खींचना नहीं है, पर्णानि ह्रस्व है। पर्णानि हाँ, पर्णानि उसको। पर्णानि हाँ, पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। यस्तं वेद स वेदवित्। यस्तं वेद स वेदवित्। वाह, बढ़िया हुआ। अभी दोनों लाइन हम एक एक माने ऊपर की लाइन एक साथ बोलेंगे, नीचे की लाइन उसके बाद एक साथ। श्री भगवान वाच श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः श्रीभगवानुवाच शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स छन्दांसि यस्य वेदवित्। पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अच्छा, ये जो पहला है ना, छंदांसी नहीं, छंदांसी, वो अच्छा। वहां थोड़ा वो का उच्चारण आएगा। हाँ। ओट को चंचू बनाना, लेकिन वहां लिखा नहीं जाएगा, लेकिन वो छन्दांसि बोलते वक्त वो का उच्चारण। छंदांसी, यस, छन्दांसि यस्य पर्णानि हस्तौ यस्तं वेद स वेद स वेदवित्। वेदवित्। हाँ, बढ़िया। अच्छा स्वामी जी, अधर्ष, हाँ इसमें बोलिए। पूछना था, छन्दांसि यस्य जैसे वो पर्णानि। छंदा ऊपर जो है, वो जो हाँ आपने ऊ बोला, वो सा के कारण हो रहा है क्या, वो उसका हाँ उच्चारण? हाँ हाँ, छंदाओं से अनुस्वार का उच्चारण कभी कभी वो आएगा। जैसे यहाँ यस्तौ वेद, वे वो उसके बाद में हाँ। है, इसलिए वो आएगा। अलग अलग प्रकार हैं। अनुस्वार के उच्चारण कैसे होगा वो, उसके बारे में। वो भी आप बीच बीच में ना इस तरह से हाँ, बताते जाइएगा। यस यस यस, जरूर जरूर। अभी दूसरा श्लोक लेते हैं। हम्म। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा अधश्चोर्ध्वं प्रसितास्तस्य शाखा अधश्चोर्ध्वं प्रसितस्तस्य शाखा। अधश्चोर्ध्वम् अधश्चोर्ध्वं प्रसितास्तस्य अधश्चोर्ध्वं शाखा प्रसृतास्तस्य शाखा प्रसितास्तस्य शाखा प्रसृता प्रसृता प्रसृता। प्रसृतास्तस्य अच्छा। शाखा। प्रसृतास्तस्य प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषय प्रसृतास्तस्य शाखा प्रवालाः। गुणप्रविद्धा विषय प्रवालः। गुणप्रवृद्धा विषया प्रवाला। हाँ, सही है। अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि। अधश्च मूलानुसन्ततानि। अधश्च नहीं, नहीं है वहां पे। अच्छा। मूलान्यनुसन्ततानि। न्यनु, न्यनुसंततानी है। अच्छा, न्यनुसंततानि होगा ना। हाँ, अधश्च उच्चारण जैसे लिखा है वैसे मूलान्यनुसन्ततानि। ही उच्चारण करना है। उसका जी। संधि विच्छेद करके उच्चारण नहीं करना है। अच्छा अच्छा। अधश्च मूलान्यनुसंततानि। इधश्च मूलाननुसन्ततानि। अधश्च न्यनु, न्यनु, ननु। मूलान्यनुसन्ततानि। अधश्च मूलान्यनुसंतता। मूलान्यनुसन्ततानि। फिर से एक बार, अध। अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि। अधश्च हाँ, मूलान्यनुसन्ततानि। अभय वो जी नहीं, पहले जब आप चैंटिंग किया, पहले जब चैंटिंग किया था अनुसंततानि ही बोलता था, वो जीभ में बैठ गया है। सही है, आएगा वो। लेकिन अभी हम लोग जो करेंगे ना, जनरली वो जब पठन होता है, पठन इसके साथ करना होता है। संधि के साथ।
संधि के साथ, तब वो छंद में बैठेगा। हम्म। अ, अभय जी मेरे को ये अधश्च बोल के दिखाइएगा। आप उसके अधश्च नजदीक आइए। सुनिए, मोबाइल के मूलान्यनुसन्ततानि। नजदीक आइएगा। अच्छा जी। अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि। अनुसंतानी नहीं है वहां पे, न्यनु न्यनु है। मूलान्यनुसंततानि। अधश्च मूलान्यनुसन्तता। अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि। हाँ, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, न्यनु करना है, न्यनु। न्यनु बोलना है। कर्मानुबंधीनि अधश्च मनुष्यलोके। मूलान्यनुसन्ततानि। कर्मानुबन्धीनि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। मनुष्यलोके। लोके। हाँ, लोके। कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके। कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। हाँ, ह्रस्व दीर्घ जो ऊपर नीचे है ना, उस हिसाब से उसका हम्म। उच्चारण होगा। एक दीर्घ है, एक ह्रस्व है, दीर्घ है, ह्रस्व है, उस हिसाब से। हाँ, तो सही किया है। ये ऊपर वाली लाइन पूरी करते हैं अभी। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालाः। अधश्चोर्ध्वम् प्रसितास्तस्य शाखा अधश्चर्तं गुणप्रविद्धा शाखा विषयप्रवालः। प्रवृद्धा विषया ज्यादा प्रवाला। घाई मत करिएगा, अच्छा। जल्दबाजी मत करिए। कूल एंड काम उच्चारण होगा। हर हर वर्ण के ऊपर अच्छा से जोर दे करके। दीर्घ है तो दीर्घ, आधा है तो आधा, ह्रस्व है तो ह्रस्व, उस हिसाब से। अभी ये जो गुण गुण प्रवृद्धा है ना, गुण प्रवृद्धा ऐसा उच्चारण है। ओठ बंद हो गु, जाएंगे। अच्छा गुण गुण प्रवृद्ध। गुण प्रविद्धा ऐसे। गुण प्रवृद्ध जनरली समझो आप, गलती से समझो गुण प्रवृद्धा प्रवृद्धा लिखा है, प्र है ना, प्रवृद्धा। गुण हम्म। प्रवृद्धा। लेकिन उसका उच्चारण जब होगा, न के ऊपर ओठ बंद होंगे। गुण प्रवृद्धा गुण प्रविद्धा। अच्छा। विषय गुण प्रवाला। प्रविद्धा। हाँ, तो उसके ऊपर प्र के ऊपर, प्रेशर पड़ेगा। हाँ, गुण प्रवृद्धा, प्र का उच्चारण अच्छा से होगा। गुण हम्म। प्रवृद्धा विषय गुण प्रविद्धा। प्रवाला। गुण प्रविद्धा विषय गुणप्रवृद्धा प्रवालः। हाँ, तो विषयप्रवाला। उसके बाद में जो ये आ जाए ना, हवा ज्यादा छोड़ते हैं ना, उसके ऊपर प्रेशर अच्छा से आता है। गुण हम्म। प्रवृद्धा। नहीं तो गुण प्रवृद्धा धा के ऊपर ज्यादा नहीं, गुण प्रवृद्धा उसका इफेक्ट उतना नहीं आएगा, देखिए। हम्म। गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला। तब आपका गुण अंदर ये गुण जो प्रविद्धा विषय। हाँ, गुण ब्रीदिंग प्रवृत्ति। ब्रीदिंग भी अच्छा होता है उससे। इससे ब्रीदिंग भी अच्छा होगा। गुण तो प्रवृत्ति आज हम यहाँ विषयप्रवाला। पहली स्लाइड ही करेंगे। हम्म। अ, तो आप करेंगे पहली स्लाइड कौन सा स्वामी जी? शुरू से, ओम से लेकर हाँ। के। ठीक 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 ठीक। करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ पंचदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि हस्तौ वेद स वेदवेत्। अधश्चोर्ध्वं प्रसितास्तस्य शाखा गुणप्रविद्धा विषयप्रवालः। अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्माणुबन्धीनि मनुष्यलोके। वाह, बढ़िया। आपका संगीत के साथ भी किया आपने, लेकिन संगीत में लगाते हैं ना, हाँ। अनुसंततानी, थोड़ा संगीत के साथ ना आप लेंग जाते हैं।
अच्छा, एक्चुअली आपको सिखाया कभी वैसे कभी। गया, समझो बैठा नहीं हुआ है, नहीं, पता है सही मैं सही है, सही जानबूझ है, के सही नहीं है, करता हूँ। नहीं सुनने में भी आश्रम में अच्छा बैठे लगता है। लेकिन या कभी क्या होता है, वो ह्रस्व का कभी कभी दीर्घ भी हो जाता है वो संगीत के साथ। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। सुनने में अच्छा लगता है, गलत नहीं है वो। हाँ हाँ, जी जी जी। और और क्या शुरू है, से स्वामी संगीत जी के ने साथ सिखाया सब था। एक साथ गा नहीं सकते। जी 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 फ्लैट जी। गाएंगे तो कम्युनिटी हाँ एक हाँ। साथ गा सकती है। जी जी एक साथ गाना हो तो फ्लैट गाना अच्छा रहता है। जी। अभय जी, अभी आप करी करके दिखाएंगे ओम से। ओम श्री परमात्मने नमः। आस्ते आस्ते, इतने घाई श्री मत करिए। भगवद गीता। रिलैक्स रिलैक्स। ओम। ओम श्री ओम श्री परमात्मने परमात्मने। नमः। ऐसे आराम से गाइए, तो आपका ब्रीदिंग भी अच्छा होगा। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ पंचदशोऽध्यायः। ये अथ श्री करके रुकना नहीं है। रुकिए, भगवानुवाच। अभय, अभय जी, ये अथ अथ पंचदशो पंच ऐसे नहीं। हाँ। अथ पंचदशोऽध्यायः। अथ करके रुकना नहीं है, अथ अथ पंचदशोऽध्यायः। पंचदशोऽध्यायः। अध्याय नहीं, अथ पंचदशोऽध्यायः। पंचदशोऽध्यायः। नहीं, अध्याय नहीं है, नहीं है वहां पे। अथ पंचदशोऽध्याय। नहीं नहीं, रुको 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 रुको, अच्छा। मैं क्या बोल अथो रहा हूँ सुनिए। पंचदश। अथ पंचदशोऽध्यायः। यहाँ पे देखिए, मैं का उच्चारण नहीं कर रहा हूँ। दशोध्याय कर, दशोध्याय का उच्चारण नहीं कर रहा हूँ। दशोध्याय आप कर बोलिए, मैंने दशोध्याय। द- दशोऽध्याय। दशोऽध्याय। हाँ, लेकिन वो दशोऽध्याय। ठीक ठीक। हाँ, करिए अभी, आरंभ करिए। अथ पंचदशाध्याय। किसने गड़बड़ किया? श्रीभगवानुवाच। ऊ- बोलिए श्री पर। श्रीभगवानुवाच। हाँ, उर्दू। ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम्। छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणो प्रबाला। अधश्च मूलाननुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। हाँ, सही है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उस और आराम से एक करिए, शांत हम्म। हिसाब, शांत बैठ के उसको हर वर्ण के ऊपर जैसा वर्ण है उस हिसाब से करिए। और कुछ कुछ चीजें छंदांसी, ये ध्यान रखना है। और पंचदशोध्यायः, ये याद रखना है। और एकदम आखिर में मूलान्यनुसंततानि, ये गुण प्रवृद्धा विषय अप अप करना, थोड़ा युक्ताक्षर होने से उसको, जो प वगैरह हो तो उसको, ओट को बंद करना है। तो बंद करके करेंगे तो उसके प्रेशर अच्छा से मिलेगा। तो प्रैक्टिस करिए इसकी। आज का क्या, यहीं रुकते हैं फिर? इसका थोड़ा मीनिंग बता दीजिए, क्योंकि श्लोक के ओ साथ साथ ओ, थोड़ा मीनिंग का अच्छा भी अच्छा, एक्सप्लेन। ये रह गया ना। हाँ, पंचदश अध्याय, 15th चैप्टर। आ ऊर्ध्व मूलम, जिसका मूल ऊर्ध्व है, जहां ऊपर ऊपर की तरफ है। अधः शाखम, शाखाएं नीचे की तरफ है। जनरली हम देखते हैं किसी पेड़ को तो उसकी जो जड़ें हैं
जमीन में होती है, और शाखाएं, तना जो है ऊपर की तरफ होता है, और वो ऊपर की तरफ बढ़ता है। कोई भी पेड़ प्रकाश की ओर जाता है। पेड़ का जो ग्रोथ है प्रकाश की दिशा में। यहाँ हमारा जो एक उदाहरण जो लिया है पेड़ का, वो उल्टा है। अश्वत्थम प्राहु अव्ययम। अश्वत्थम, अश्व, श्व मतलब कल, अ मतलब नहीं, जो कल नहीं रहने वाला। प्राहु अव्ययम, और वो अव्यय है ऐसे कहा जाता है। जो कल नहीं रहेगा, लेकिन वो अव्यय है, चेंजलेस है। अश्वत्थ का दूसरा वाला वट का वृक्ष भी है। अश्वत्थ मतलब वट का वृक्ष। कई हजार साल वो जिंदा रहता है, और प्रसार होते रहता है उसका, बहुत बड़ा 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 होते रहता है। और बाद में समझो उसकी मूल, उसका तना कौन सा है, ढूंढने जाए तो मिलता नहीं। वो है अश्वत्थ। और ये कहते हैं अव्यय है, उसमें कोई चेंज नहीं रहता, लेकिन उसके नाम में ही ऐसी एक रखा है, अश्वत्थ, जो कल नहीं रहेगा। मतलब इवन इफ वो अव्यय है, चेंजलेस है, स्टिल इट हैज डिके। छंदांसि यस्य पर्णानि, और उसकी छंद मतलब शाखाएं, मतलब, और पर्णानि में स्मॉल जो ये होते हैं, और उसकी पन्ने, पत्ते होते हैं वो। यस्तं वेद स वेदवित्, और उसको वेदों, वेद है ऐसे कहा गया है। मतलब उसको एक वेद रूपी एक पेड़ को एक उदाहरण के हिसाब से बताया गया है। वो परमेश्वर कुछ बताना चाह रहे हैं, वो कैसे क्या, इट विल बी डेवलप्ड आफ्टरवर्ड्स। और उसका जो शुरुआत है 14th चैप्टर से, उसको वो चालू हुआ है उसका सोर्स। वो क्या है, वो जानने के बाद हम ये देखेंगे तो अच्छा रहता है। तो वो थोड़ा विषय बहुत लंबा हो जाएगा। अधश्चोर्ध्वम प्रसृतास्तस्य शाखा, और प्रसृता मतलब उसका स्प्रेड, उस शाखाओं का स्प्रेड कैसा है। अधश्च ऊर्ध्वम च, नीचे भी है और ऊपर की तरफ भी है। गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला। गुण प्रवृद्धा, यहाँ विसर्ग है। गुण मतलब सत्व रजतम, इन तीन गुणों से प्रवृद्ध है, मतलब परिपूर्ण है। विषय प्रवाला, और जितने भी विषय है ये तीन गुणों से परिपूर्ण है। प्रवाला। अधश्च मूलानि, मूलानि अधश्च, मूल जैसे अंदर जाते हैं, यहाँ पे भी उसके मूल नीचे। अनुसंततानि, और बहुत अंदर गहरे गहरे गए हैं। कैसे गए? कर्मानुबंधीनी मनुष्य लोके, जड़ें अंदर गई हैं, और उस उन जड़ों ने अच्छे से इस मिट्टी को पकड़ के रखा है। कैसे पकड़ के रखा है? कर्म अनुबंधिनी, कर्म के द्वारा। और ये जो कर्म, कौन से कर्म? अनुबंधिनी कर्म, जो बंध बांधने वाले हैं। मतलब काम्य कर्मों के द्वारा मनुष्य लोक, इस मनुष्य लोक में बांध के रखा है। इस पेड़ को, हमारे जीवन रूपी पेड़ को, हमको बांध के रखा है। ये आज दो हुए, दो का ही मीनिंग काफी है। ये उदाहरण के साथ बस बताया है। तो
आगे जाके वो डेवलप होगा उसका एनालॉजी जो है। तो आज यहीं रुकते हैं, फिर और कुछ जानना है? उसमें उसमें एक चीज और पूछना था। हाँ जैसे बताया गया कि ऊर्ध्वमूलम अधःशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्य, तो छंद तो ठीक है, वेद है। और ये शाखाओं पत्ते को, इसका शाखाओं को वेद कहा गया है। हाँ। पर अ, हमारे इसको हम और किस एंगल से समझ सकते हैं? कुछ नहीं, अपनी बॉडी जो है ना उसको देखिए, ये हमारा मूल है, जी। ब्रेन। हम्म। हाँ, और ये शाखाएं हैं, नर्वस हम्म। सिस्टम जैसी अंदर नीचे की तरफ जा रही है ना। हम्म। और हमारी शाखाएं हैं, कर्म यहाँ इन्हीं हाथों से बंद होते हैं, पैरों से होते हैं। हम्म। और हम कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया, इंद्रिया और प्राण वगैरह, ये इधर ही पंच प्राण इसी में है ना, जी। नीचे की तरफ है ना। हम्म। ऊर्ध्व मूल है, ब्रेन इज द सेंटर। ऊर्ध्व मूलम, ये मूल, यहाँ से हम जो भी कुछ करते हैं ब्रेन को सोच, ब्रेन के साथ सोचते हैं ना, हम्म। सोच के ही करते हैं ना। सही। और बाद में हमारे हाथ हैं, पैर है, नर्वस सिस्टम है, सारी इंद्रियां हैं, अंतःकरण है। ऐसे मैंने उसको लगाया, और कुछ भगवान क्या बोलना चाहते हैं उनका अलग से देखेंगे हम। हाँ, उतना ही करो भाई, ये हमारे लिए है और कुछ नहीं। हम्म। क्योंकि कर्मानुबंधिनी है ना, इस मनुष्य लोक में हम हैं, और हम अपने कर्मों से बनते हैं, बंध में ही, बंधनों से कुछ ना कुछ करते रहते, उलझे रहते हैं। और गुण प्रवृत्ता है, और हमारा हम में तीनों गुण हैं, और जितने भी विषय है उनमें हम लालायित रहते हैं, तीनों गुणों से ये प्रेरित होकर के। सही है। जी। और कुछ, नहीं समझ, ये ठीक है। दो ही आज इतना ही रखते हैं। हम्म। और इस हिसाब से मैंने जो जैसे पूरा इनके जो 20 श्लोक मैंने रिसाइटेशन किया, उसका पठन किया। आप भी थोड़ा सुनिए, मैं अपलोड करता हूँ थोड़ी देर के बाद। हाँ, ऑडियो अपलोड कर दीजिए तो हम सुनेंगे हाँ उसको। हाँ, सुनिए। और कहाँ कहाँ मैंने वो उच्चारण कौन सा बताया वो याद रखिएगा। ठीक है, तो ठीक। आज इतना ही, रुकते हैं फिर। हम्म। ओके। ओके। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।